ऐसी दशा जहां हर समय प्रसन्न रहने वाला अर्जुन पूरी तरह शोक में डूब चुका था। गांडीव का इतना सम्मान करने वाला अर्जुन गांडीव फेंक चुका था, रथ के पिछले भाग में जा बैठा था। और दूसरे अध्याय का तो प्रारंभ ही संजय उवाच से जब होता है। एक और कुरुक्षेत्र है जहां भगवान कृष्ण सीधी बात अर्जुन से कर रहे हैं, सीधा संदेश। और अब देखें क्या गौरव है इस तरह का। अन्य सब शास्त्र रचे गए हैं, लेकिन यहां भगवद गीता रची नहीं गई, ये गाई गई है। और किसी और के द्वारा नहीं, स्वयं साक्षात भगवान के द्वारा। एक स्पष्ट कर देना आवश्यक है। बहुत जगह देखा जाता है, अधिकतर देखा जाता है कि कई बार श्रीमद् भागवत गीता ये शब्द प्रयोग कर किया जाता है। अधिकतर थोड़ा अंतर है, आप सब समझ पाएं और सीधा प्रसारण का लाभ ले रहे सब लोग भी। श्रीमद् भागवत पुराण है और श्रीमद् भगवत गीता है। वहां भा नहीं है, आ की मात्रा नहीं है साथ। ये सभी को ध्यान रखना है। यद्यपि तत्व में दोनों एक हैं। जो बात गीता जी में सार में है, वो बात श्रीमद् भागवत में विस्तार में है। एक बार जब पूज्य पाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज थे, तो उनकी सन्निधि में बैठे थे वृंदावन अखंडानंद आश्रम में। कोई बात चली कि भगवद गीता पर सबसे आसान सी व्याख्या क्या है। तो उस समय भागवत की चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भगवद गीता की बड़ी आसान सी व्याख्या है। गीता के तत्व भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं के रूप में प्रकट। तो भागवत वो है जहां भगवान की बात है, भगवान का बनने की प्रेरणा की बात है। और भगवद गीता वो है जहां भगवान के द्वारा गाई गई, भगवान के द्वारा कही गई चर्चा है, बात है। वो भगवद गीता है। स्पष्ट सांतर है। भगवद गीता विश्व का एक ही ग्रंथ जो रचा नहीं गया, भगवान के द्वारा गाया गया है।